everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने हॉट्स क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता ही डिस्कस कर रहे थे, इसका हम पार्ट 6 से डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे पहले आपके 5 पार्ट हो चुके हैं, उन्हें जाके आई होप कि आपने देख लिया होगा एंड उनमें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली ये जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं इनका आपका मतलब ही होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। क्या मतलब होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, ठीक है, थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है? बेसिकली आपके माइंड को वार्म अप करने के लिए टारगेटेड होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, लेट से 2-3 उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, तो आपका माइंड उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कितना जल्दी उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है, आप उस क्वेश्चन को कैसे ट्राई कर सकते हो, क्या उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो बेसिकली जो सीरीज़ है ये बेसिकली टारगेटेड है सीजीएल टीयर 2 के लिए, सीजीएल टीयर 2, और आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया, जेड का हो गया, मैट का हो गया, है ना। ये सारे जो भी एग्जामिनेशन है इनके लिए टारगेटेड होते हैं क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा अगर आप बेसिक प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी आपको कुछ अगर नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक ही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हटाता हूँ, फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो भाई, अब ये हमारे चैनल पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, आप जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हो। जैसे सीजीएल के सारे सॉल्यूशंस हो गए, शिफ्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज भी करा रखे हैं, ठीक है। तो ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके के 50 ये प्रीमियम कोर्स है। इसमें आपका बेसिकली जो भी थ्योरी होती है स्टैटिक जीके के 50 मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक जो आपके फुल एनालिसिस करने के बाद में निकले हैं, ये आपको फ्रीली कराया जा रहा है। एनटीपीसी कराए जा रहे हैं, मैथ बूस्टर सीरीज, तो ये सारे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। देख लेना कौन कौन से, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना चैनल की। चलो भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अब देखो इसे करने का रूल क्या रहेगा कि पहली बात, मैं आपको पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, फिर आप वीडियो करोगे क्या, पॉज पॉज करने के बाद में आप सोचो क्वेश्चन को किसकी, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं कैसे ना करूं, अपनी अप्रोच दिमाग को थोड़ा सा आप इसमें लगाओ कि मैं क्या क्या सोच सकता हूं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूं, फिर आप रिज्यूम करके देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, हटाता हूँ इसको, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि वन वर्टेक्स ऑफ द लार्ज स्क्वायर पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉल स्क्वायर साइड, ठीक है। अब क्या बात है कि जैसे ये हमारा क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर है ABCD, इसके ऊपर आपका ये बड़ा सा स्क्वायर है जो कौन सा है, ECGF, ठीक है। ECGF, ये जो बड़ा सा स्क्वायर है ना, इसकी एक साइड जो है आपकी, वो जाके इसके मिड पॉइंट पे एक वर्टेक्स इसका मिल रहा है, समझ रहे हो। ये जो है मतलब ये AB लाइन का मिड पॉइंट है। इतनी सी बात क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, एज शोन इन दैट फिगर, ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया शेडेड, तो वो पूछ रहा है ये जो शेडेड एरिया है ना, ये कितना परसेंटेज है पूरे एरिया का। क्लियर है। तो अब मैं हटा देता हूँ। अब आप ज़रा मुझे इस क्वेश्चन को करके बताएं कैसे करेंगे। ये आप समझ लो, ये मिड पॉइंट है तो इसको 1:1 ले लेना, ठीक है। चलो अब करो इस क्वेश्चन को पॉज करके, अब मैं इसको सॉल्यूशन समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान से देखो। अब मैं ज़रा इस फिगर को यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसे देखेंगे ध्यान से। अपने पास में ये है फिगर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक दो चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना कि मैंने आपसे क्या बोला। लेट से अपना ये जो है E क्या है, मिड पॉइंट है AB साइड का, तो मैंने इसे बोल दिया 1, इसे बोल दिया 1, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में 1 1 हो गया, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो साइड होगी BC, ये कितनी हो जाएगी, देखो पूरा तो अपना ये 1 है, ये 1 है, तो पूरा एक जो स्क्वायर है इसकी साइड 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ भाई 2 होगी इसकी साइड, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो साइड है ये भी अपनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और इतनी पूरी साइड भी 2 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर की ये जो सारी साइड्स हैं हमने 2 2 एज्यूम कर ली हैं छोटे वाले की, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना 1 1 है, मिड पॉइंट हो गया, इतनी सी बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। देखो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूँ, देखना ज़रा, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल A, और इसको मैं नाम दे देता हूँ P, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने P नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ ट्राइंगल APE की और ट्राइंगल BEC की, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं अगर आपसे बात करता हूँ, तो आप अगर इस एंगल को देखेंगे, देखो कौन सा एंगल देखेंगे बताता हूँ। अगर हम इस एंगल को देखें, ये तो 90 डिग्री होगा, स्क्वायर की साइड है, ठीक है, 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ना, इसका एंगल AEP, ये आपका थीटा है, ठीक है। ये एंगल क्या है, आपका थीटा है। तो आपका ये वाला जो एंगल होगा ना इस स्क्वायर का, ये वाला एंगल, एंगल BEC, ये कितना हो जाएगा ज़रा बताओ मुझे फटाफट से। हाँ भाई देखो,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब देखो बीच में ये एक स्क्वायर आया हुआ है, मतलब ये कितना है 90 डिग्री है। ये पूरा कितना चाहिए था एंगल 180 डिग्री होना चाहिए था, मतलब इतना तो हो गया 90 प्लस थीटा। तो ये जो बचा वाला एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई बोलो हाँ, ठीक है। ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अब अगर ये वाला एंगल थीटा था तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ रहे हो। और इसी तरीके से अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये तीनों एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। हाँ कि नहीं, क्लियर है इतनी सी बात। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ ज़रा, देखेंगे इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ। अब देखो मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ। देखो भाई, मैंने आपसे बोला है कि ट्रायंगल, आप वो फिगर अपने ज़रा ऊपर जाके अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लेना, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखो। ट्रायंगल कौन सा, तो ये ट्रायंगल जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, हमने यहाँ पर पी पॉइंट दे दिया है। ये छोटा सा ट्रायंगल ए ई पी, कौन सा हो गया, ए ई पी। तो ये वाला ट्रायंगल लिख लो यहाँ पर ए ई पी, ठीक है। देखो ट्रायंगल ए ई पी, ये मैं बोल रहा हूँ सिमिलर हो जाएगा किससे, तो ध्यान से समझना ज़रा सा। यहाँ पर क्या बोला था मैंने, ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल अपना 90 माइनस थीटा हो गया है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये अपना थीटा। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल गया कि आपका एंगल ए के इक्वल है एंगल बी, एंगल यहाँ पे ए ई पी के इक्वल है आपका एंगल ए बी सी ई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल बी सी ई के। क्लियर है बात। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बी ई है, बी ई वाली साइड अपॉन में ए पी वाली साइड इक्वल टू हो जाएगी बी सी वाली साइड अपॉन में ए ई वाली साइड। हाँ कि नहीं, कैसे देखा, तो ये देखो बी ई इक्वल टू ए पी और बी सी इक्वल टू में ए ई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए ना सारे के सारे। अब देखो ध्यान से देखना, ये दोनों साइड अगर मेरी इक्वल हो गई हैं तो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ साथ के साथ। अगर बी ई है, ये जो बी ई है, ये इसके अपॉन में मैंने क्या डाला है, ए पी, ठीक है। अब मुझे बी ई तो पता है, बी ई की वैल्यू 1 है, ठीक है। कलर चेंज करके दिखाता हूँ एक बार, देखो बी ई की वैल्यू 1 है, अपॉन में ए पी की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने एक्स लिख दिया, इक्वल टू बी सी कितना है मेरे पास, बी सी ये देखो, ये पूरा बी सी कितना है 2 है, अपॉन का ए ई मेरे पास कितना है, ए ई मेरे पास 1 है, ठीक है। तो अब देखो ए ई को मैं लिख देता हूँ अपॉन में 1। तो देखो इसे मैंने कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, x मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2। हाँ कि नहीं, x इक्वल टू 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। इक्वल टू से मैं बोलना चाहूँ 0.5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ए ई जो है, ए ई 0.5 आ गया, यानी 1/2 निकल के आ गया। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कितना आ गया 1/2। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको ये सब बातें समझ में आ गई। अब मैं आपसे दो ट्रायंगल की और बात करना चाहूँगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं और कौन से दो ट्रायंगल की बात करूँगा यहाँ पर। मैं आपसे इस ट्रायंगल की बात, जो आपका ट्रायंगल बी ई सी है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ट्रायंगल ये बन रहा है, ध्यान से देखना, ट्रायंगल सी डी एच। कौन सा ट्रायंगल, सी डी एच। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनते जाना, ठीक है। आपका कलर दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा देखना। ये क्या है, ये थीटा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये अगर मैं इस वाले स्क्वायर के लिए बात करूँ, छोटे वाले स्क्वायर के लिए, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ। क्लियर है। ये 90 माइनस थीटा है। अब मैं बड़े वाले स्क्वायर के लिए बात करूँ तो इसमें पूरा 90 होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा, ये जो छोटा सा एंगल बच रहा है ना, इतना सा, बात समझ रहे हो कितना सा एंगल है, ये जो मैंने कलर कर रखा है, ये वाला जो एंगल है ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा बचेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ये अगर 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि आपके कौन कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ई सी और ट्राइंगल सी एच डी, ठीक है, ये दोनों भी क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रेंट सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब देखो दूसरे पेज का यूज़ कर लेते हैं। देखो कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल बी ई सी,
आपका सिमिलर हो गया कौन से ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल। अब देखो एंगल बी के सामने आपका एंगल एच बन रहा है, देखो आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो एंगल बी आपका किसके इक्वल है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या है, एंगल एच है 90 डिग्री, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा आराम से दिख जाए। देखो भाई, अब ये है अपना 90 डिग्री कौन सा, एच है, यानी कि बी के इक्वल एच हो जाएगा। फिर ई क्या है, 90 माइनस थीटा, और फिर आपका यहाँ पर डी है, यानी कि एच डी सी, बी ई सी के आपका सिमिलर कौन सा होगा, ट्राइंगल एच डी सी। तो समझ रहे हो ना, सिमिलरिटी को ना लिखने का भी एक तरीका होता है, उसे लिखने का बड़ा यूज़ होता है। और एच डी सी क्या हो जाएगा, ये एच डी और ये सी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका, अब मैं आपको ज़रा सा साइड भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा हमें यहाँ पर फिर से फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो भाई ध्यान से, अब इस फिगर में हमारे पास, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, हमारा जो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे बेस मान लेता हूँ तो बेस 1 हो जाएगा। तो ये जो हाइपोटेनस जा रहा है ना इस ट्राइंगल का, ये हाइपोटेनस होगा कितना बेटा, बताओ ज़रा। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट का 4 प्लस 1 यानी 5। तो ये जो रूट 5 है ना, यही तो इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी, हाँ कि नहीं। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, रूट 5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस स्क्वायर की साइड हो गई है रूट 5। और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, ये जो आपकी साइड आई है सी से लेके डी तक, सी डी कितनी है अपनी, 2 है। ये बात समझ में आती है क्या आपको, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि सी एच, इस ट्राइंगल में ये जो आपका सी एच है, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, तो आपका इसे मैं मान लेता हूँ लेट्स से लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। आपका एक कांस्टेंट मैंने लैम्डा मान लिया इसकी जो आपकी साइड है। क्लियर है इतनी सी बात, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। ये मेरा 2 है जो मेरा सी डी है, और ये मेरा लैम्डा है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 अपॉन का रूट 5, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा, जो मैंने लैम्डा मानी हुई थी, जितनी हाइट आपकी, देखो लैम्डा मैंने क्या माना हुआ है, ध्यान से देख लो। लैम्डा है अपना सी से लेके एच तक की वैल्यू, और यहाँ पर 2 है आपका बी सी है, और आपका 2 सी डी है। बात क्लियर है ना। एक बार हमने क्या किया, 90 के इक्वल इस वाले ट्राइंगल में आपका रूट 5 है, इस वाले ट्राइंगल में 2 है, तो 2 अपॉन रूट 5 लिख दिया, ठीक है, 2 अपॉन रूट 5 लिख दिया। फिर लैम्डा अपॉन में, देखो लैम्डा कौन से इक्वल, कौन से एंगल के इक्वल है लैम्डा आपका, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट आ रहा है ना लैम्डा, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसके नीचे हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन का रूट 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है इतनी सी बात, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं ज़रा दूसरे कलर का यूज़ करके आपको फिर से हम फिगर पर चलते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझना, बड़े ही प्यार के साथ। देखो ये हमारा जो पूरा स्क्वायर है ना, ये बड़ा वाला, इसकी पूरी साइड कितनी है, रूट 5 है कि नहीं है, ये हमने निकाला हुआ है अभी, ये पूरा रूट 5 है, ठीक है। और इतनी सी जो साइड निकल के आ रही है, इतनी सी हमने निकाल ली है, इतने सी की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन का रूट 5, हाँ कि नहीं। ये 4 अपॉन का रूट 5 है। तो ये अगर मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, जो शेडेड रीजन है ना इस स्क्वायर का, कौन सा शेडेड रीजन, एफ जी एच आई, ठीक है। अगर मैं आपसे शेडेड रीजन एफ जी एच वाई की बात करूँ, एफ जी एच आई की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इसमें जो आपका, देखो ध्यान से, एफ जी एच आई में ये जो आपकी लेंथ है ना एच जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखेंगे ध्यान से अब भाई, एच जी की वैल्यू, एफ जी की देखो, एफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं रूट 5 में से माइनस कर दूं 4 अपॉन का रूट 5, बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब देखो रूट 5 में से मैं 4 अपॉन का रूट 5 माइनस कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये, 5 माइनस का 4, ठीक है, 5 माइनस का 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये रूट का 5, कितना निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन का रूट 5 जो है उसकी हाइट निकल के आ जाएगी। अगर मैं उसे एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, तो इसकी जो ब्रेथ होगी, या कह लो आप हाइट भी बोल सकते हैं आप कुछ लोग, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रूट 5 आ जाएगा, ये कि नहीं आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब देखो ये आ गया अपना 1 अपॉन का रूट 5। अब मुझे इसका भी एरिया मैं निकाल सकता हूँ, ये मुझे पता है इसकी एक साइड रूट 5 है, एक साइड 1 अपॉन रूट 5 है इस रेक्टेंगल की, और ये जो ट्राइंगल है शेडेड रीजन वाला, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ, जो परपेंडिकुलर और हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस है, वो आपका एक 1 है, एक 1/2 है। क्लियर है। तो देखो मैं शेडेड रीजन का एरिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो भाई
एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बात को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना निकल के आएगा, तो सबसे पहले जो ट्राइंगल का एरिया होगा, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। वो जो शेडेड रीजन में ट्राइंगल बना हुआ था ना हमारा, वो देखो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो भाई। ट्राइंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हमारा बेस 1/2 निकल के आया था, हाइट हमारी 1 थी, यानी कि इसका एरिया तो आ गया 1/4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा था हमारा एरिया ऑफ वो जो रेक्टेंगल बन रहा था हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पता है ना, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा था, छोटा सा ये रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक साइड √5 है, दूसरी 1/√5 है, तो 1/√5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, देखो भाई 1/√5 1/√5 और आपका इंटू में √5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 1। तो अगर मैं आपसे टोटल शेडेड रीजन के एरिया की बात करता हूँ, टोटल आपका शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड एरिया, अगर मैं शेडेड एरिया की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 1/4 + 1, यानी कितना हो गया, ये 5/4 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, तो 5/4 तो हो गया अपना शेडेड एरिया। अब ज़रा हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था व्हाट % ऑफ एरिया शेडेड, यानी कि शेडेड एरिया निकाल लिया, तो अब हमें टोटल एरिया भी तो चाहिए। अच्छा, टोटल एरिया देखो कैसे निकलेगा। अगर मैं ये वाला जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका पूरा एरिया निकाल लूँ, प्लस में इस वाले ट्राइंगल का एरिया, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, और मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली साइड 2 है, ये 1 है, इसकी साइड 1 है, इसकी साइड 1। ठीक है, तो देखो पूरा एरिया कितना निकल के आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे रीजन का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे आ जाएगा, देखना ध्यान से बिल्कुल। मुझे क्या क्या पता है कि इसकी ये है √5, ठीक है, और इस स्क्वायर की सारी साइड्स हैं बड़े वाले की √5 में कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1/2 है। तो बस आपका जो एरिया, टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, प्लस में इस वाले ट्राइंगल का एरिया, यानी 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1, प्लस में कौन से वाला, ये वाले ट्राइंगल का एरिया, यानी कि 1/2 इंटू में 2 इंटू में 1, तो 2 से ये 2 कैंसिल, और इसके बाद में आपका ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस का 1/4। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 5 प्लस का 1/4। तो देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा हमारा एरिया, अगर मैं बोलूँ 5 प्लस का 1/4। बात समझ में आ रही है, और प्लस में अपना एक 1, ठीक है, 1 इसका आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा ये टोटल, 6 प्लस का 1/4, यानी कि 6 राइट 1/4, यानी 25/4 अपना टोटल एरिया आ गया। क्लियर है, टोटल एरिया कितना आ गया, 25/4 आ गया। और जो हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना है, तो हमारे शेडेड रीजन का एरिया है 5/4। तो बस परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ। देखो भाई, कलर दूसरा ले लेता हूँ, बताओ भाई परसेंटेज कितना हो जाएगा, 5/4 आउट ऑफ 25/4 और इंटू में 100। किसी को कोई इश्यू है क्या, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से जाएगा ये आपका 20 टाइम्स। तो कितना परसेंटेज शेडेड है आपका एरिया, 20% आपका एरिया जो है शेडेड है। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। बस इसमें आपके माइंड को ना थोड़ा अच्छा खासी वार्म अप करा दिया होगा, एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा ये क्वेश्चन। एंड अप टू द पॉइंट है ये आपका क्वेश्चन। चांसेस हैं कि अगर 2017 जैसा मेंस आ गया तो आपका सीजीएल में रिपीट हो जाए, और कैट वगैरह में तो आ ही सकता है आराम से। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती हैं तो यहीं पे हम अपने सेशन को रैप अप करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक कर देना वीडियो को। अगर सारी चीज़ समझ में आ गई हैं तो यहीं पे सेशन को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।